सुप्रभातम। कक्षा नवम चतुर्थ पाठ है। इसका शीर्षक है न खलु वयस तेजसो हेतु, अर्थात आयु किसी की तेजस्विता का कारण नहीं होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आयु किसी की तेज का कारण नहीं होती है, ये चैप्टर। भारत देशस्य स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव वर्षम वयम आचरितवन्तः, अर्थात भारत देशस्य स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव वर्ष। तो भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष आचरितवन्तः, मनाया है। हमने क्या मनाया है? भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया है। किम वयम जानीमः, क्या हम जानते हैं? यत् कि देशाय स्वातंत्र्यं प्रदायं कियन्ते ज्ञाताः अज्ञाताः च क्रांतिवीरा स्वतंत्रता यज्ञे स्वीय परिवारं स्वीय जीवनं च आहुति रूपेण समर्पितवन्तः इति। क्या क्या हम जानते हैं कि देश को स्वतंत्रता देने के लिए हमने कितने ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारी वीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन की आहुति के रूप में समर्पित किया है। यानी कि देश को स्वतंत्रता देने के लिए कितने ही ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन को आहुति के रूप में समर्पित किया है। छात्राः, हे छात्रों, ते सर्वे अपि क्रांतिवीरा अस्माभिः कृतज्ञता भावनया नित्यं वंदनीया। वे सभी क्रांतिकारी वीर हमारे द्वारा कृतज्ञता की भावना से सदैव वंदनीय हैं। खुदीरामः तेषु एव देशभक्तेषु कश्चन तेजस्वी बाल क्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति। खुदीराम उनमें से, उन देशभक्तों में से खुदीराम नाम का एक तेजस्वी बालक क्रांतिकारी शहीद है। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्त संक्षेपेण अत्र वर्णित अस्ति। यानी कि क्रांतिकारी खुदीराम का जीवन वृत्तांत संक्षेप में यहाँ पर वर्णित है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सशस्त्र आंदोलने बंग प्रांत है अग्रसरे आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन मतलब सशस्त्र आंदोलन में बंग प्रांत है, बंगाल प्रांत अग्रणी था। अग्रेसर मतलब अग्रणी था, सबसे आगे था। तस्मिन् बंग प्रांते मेदिनीपुर नाम के जनपदे, उसी बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर नामक जिले के मोहबनी ग्राम में, इस मोहबनी नामक गांव में 89 अधिक, 89 मतलब कि 89 अधिक अष्टादश शततमे, अष्टादश और शत यानी कि 1800 वर्ष। तो 1800 ईस्वी में क्या हुआ? दिसंबर मास से तृतीय दिनांके, दिसंबर महीने की तीसरी तारीख को खुदीराम से जन्म अभवत, यानी 3 दिसंबर को 1889 में खुदीराम का जन्म हुआ। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथ इति, उसके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था। जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत, और उसकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव तस्य पितरौ दिवंगतौ, खुदीराम के बचपन में ही तस्य पितरौ, पितरौ मतलब उसके माता पिता, दिवंगतौ मतलब दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया। इसलिए तस्य अग्रजया अपरूपा देव्या एव खुदीरामस्य पालनं पोषणं च कृतम्। अतः तस्य अग्रजया, इसलिए उसकी बड़ी बहन अपरूपा देवी ने उस खुदीराम का पालन पोषण किया। बाल्यकालतः एव खुदीराम असाधारण आसीत्, बचपन से ही खुदीराम एक असाधारण बालक थे। साधारण बालानामी क्रीड़ा आदिषु तस्य मनः न रमते स्म, और साधारण बालकों की तरह खेल आदि में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। सह देशवासीषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म, इस प्रकार वह देशवासियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको देखकर बहुत ही दुखी होते थे। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्त गतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्ताः आसन्। बंगाल प्रांत में क्रांतिकारियों की बड़ी बड़ी गुप्त गतिविधियों से अंग्रेज भयभीत हो गए थे।
भारतस्य तात्कालिक वायसरायः कर्जनः बङ्गप्रान्तस्य एतत् वीरत्वं दमयितुम् उत्साहं ध्वंसयितुं देशभक्तिं मर्दयितुं च बङ्गप्रान्तस्य पन्थाधारितं विभजनं करणीयम् इति निश्चितवान्। अब उस समय भारत के जो तात्कालिक यानी उस समय के क्या थे वायसराय कौन थे, कर्जन ने बंगाल प्रांत के इस वीरत्व को दबाने के लिए, उत्साह को नष्ट करने के लिए और देशभक्ति को कुचलने के लिए बंगाल प्रांत का विभाजन करना आवश्यक समझा। पंचाधिक नवदश शततमे वर्षे, पंच अधिक यानी कि 5 अधिक और नवदश शत यानी 1900, नवदश 19 और शत मतलब 100 यानी 1905 ईस्वी में उसने क्या किया, तेन बंग प्रांत से भाग द्वय विभाजित है, बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया। तस्य एत्याकृत्य न केवलं बंग प्रान्ते अपितु सर्वस्मिन् देशे जन आंदोलन प्रवृत्तम, उसके इस कार्य से केवल बंगाल प्रांत में ही बल्कि पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो गया। बंग भंग आंदोलनम इति तस्य जन आंदोलनस्य नाम, और इस आंदोलन का नाम क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन। तो इस प्रकार बंग भंग आंदोलन इस नाम से यह जन आंदोलन हो गया। यद्यपि खुदीराम तस्मिन् समय केवलम 15 वर्षीय तथापि देशभक्ते भावना से प्रेरित है। यद्यपि उस समय खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे, फिर भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वे इस जन आंदोलन में कूद पड़े। आंग्लानां पारतंत्र्य श्रृंखलातः वंदनीय भारत मातु मोचनम करणीयम। अब अंग्रेजों की परतंत्रता की बेड़ियों से वंदनीय भारत माता को मुक्त कराना ही उसका लक्ष्य था, यानी उसको छुड़ाना ही उसका इत्यमेव संकल्प आसीत्, उसका संकल्प था। अतः स 9वीं कक्षाम अपि पूर्णाम कर्तुम न शक्तवान, इस प्रकार वह 9वीं कक्षा को भी पूर्ण नहीं कर सके। यतो ही क्योंकि देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनम कृत्वा, बच्चों का संगठन मतलब बच्चों को इकट्ठा करके, स पद यात्रा आयोजित वतीसम, उसने पद यात्रा आयोजित की, यानी पद यात्रा आयोजित करते थे बच्चों को इकट्ठा करके। तस्याम यात्रायाम देशभक्ति युतानि गीतानि, और उसकी उस यात्रा में देशभक्ति से भरे गीत होते थे। वंदे मातरम च इत्यादि घोषणा भवन्ति, और वंदे मातरम इस प्रकार के नारे लगाते थे। सह पद यात्रा माध्यमे लोक जागरण विषयकानि पत्रकानि जनेषु वितरति सम, और वह पद यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरण मतलब जागरूकता लाने के संबंधित उसके पर्चे भी, पत्रकार मतलब पर्चे, जनेषु वितरति लोगों में बांटते थे। कदाचित खुदीराम है पत्रक वितरण समय आंग्लानाम हस्तगतः जाते, एक बार पर्चे बांटते समय खुदीराम अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए। किंतु सामर्थ्य संपन्न है खुदीराम है, लेकिन सामर्थ्य संपन्न होते हुए यानी शक्तिशाली होते हुए खुदीराम अंग्रेजों को ताड़नम कृत्वा ततः निर्गच्छते, उनको मार करके वहां से निकल गए। बंग प्रांते क्रांतिवीरै संचालितानि बहूनि गुप्त मंडलानि आंग्लानां मनसि आतंकम जनयन्ति सम, और बंगाल प्रांत में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित या चलाए गए बहुने मतलब बहुत से गुप्त मंडलानी गुप्त मंडल, जो गुप्त मंडलियां उन्होंने संगठन कर रखा था, वे अंग्रेजों के मन में आतंक मतलब भयभीत आतंक जनयति सम उत्पन्न करते थे, यानी भय उत्पन्न करते थे अंग्रेजों के मन में, जो उनकी संचालित गुप्त मंडलियां थी, संगठन था। कस्यचित गुप्त मंडल से संचालक आसीत सत्येंद्र नाथ है, और उनमें से ऐसी एक गुप्त संगठन के संचालक थे सत्येंद्र नाथ। खुदीराम है सौमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्र नाथन अमिलत, और खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ मिलकर सत्येंद्र नाथ से मिले, यानी उसके साथ गए और उसके संचालक जो सत्येंद्र नाथ थे उनसे मिले। सत्येंद्र नाथ उपाधि सत्य, और सत्येंद्र नाथ ने उनको उपदेश दिया, क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म बुद्धि असी धारा इव तीक्ष्णा मन है गंगा जलम इव निर्मलम च भवेत इति,
यानी क्रांति कार्य करने के लिए शरीर तो वज्र के समान दृढ़ होना चाहिए, बुद्धि तलवार के समान तेज होनी चाहिए और गंगा जल के समान पवित्र मन होना चाहिए। यानी कि इन 3 बातें बताई कि क्रांतिकारियों के लिए तो शरीर वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर होना चाहिए और बुद्धि तलवार से भी ज्यादा तीक्ष्ण होनी चाहिए और मन होना चाहिए बिल्कुल गंगा जल की तरह निर्मल। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकम प्रशिक्षणम प्राप्तवान। 8 मासात्मक मतलब 8 महीने तक उन्होंने दोनों ने गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुसुंडी संचाल ने अपनी तऊ आचरित अचिरादेव प्रवीण संजातऊ, और बंदूक चलाने में भी वे बहुत ही कुशल हो गए, प्रवीण हो गए। राणा प्रताप से चरित्रेण प्रेरित है, और महाराणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम है प्रतिज्ञातवान, खुदीराम ने प्रतिज्ञा की यत की यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति, जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं होगा तावत तब तक पादत्राणम न धरिष्यामि, तब तक मैं पादत्राण होते जूते नहीं पहनूंगा। कलकत्ता जनपद से मुख्य न्यायिक है आंग्ल अधिकारी, और कलकत्ता जिले के मुख्य न्यायिक अधिकारी अंग्रेज अधिकारी थे किंग जफोर्ड। भारतीय देशभक्तान अतीव कठोर इत्या दंडति सम, तो भारतीय देशभक्तों को बहुत ही कठोरता से दंड देता था। सह निर्दय सह बालान अपि न त्यजति सम, और निर्दयता में वह बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, यानी कि इतना निर्दय था कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। तस्य स्थानांतरम यदा मुजफ्फरनगरे जातम, जब उसकी बदली मुजफ्फरनगर हो गई तदा सह हंतव्य, तब मुजफ्फरनगर में सह हंतव्य वह मारा गया। सशस्त्र क्रांति वीर मंडले निश्चितम, तो वह मरना चाहिए। इस प्रकार से जब उसका स्थानांतरण हुआ तो क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि इसे मार देना चाहिए। सह हंतव्य मतलब मारना चाहिए इसको। शस्त्र क्रांति वीर मंडलेन, जो शस्त्र क्रांति वीर मंडल थे उन्होंने निश्चय किया कि इसको मुजफ्फरनगर में मार देना चाहिए। तस्य हत्या योजना या संपूर्ण उत्तरदायित्व, और उसकी हत्या का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम, प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने स्वीकार किया। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना भी द्वाभ्याम निर्मिता, और उसकी हत्या की योजना भी दोनों ने मिलकर बनाई, यानी उसकी सूक्ष्म योजना बनाई कि किस प्रकार इसको मारना चाहिए। अष्टाधिक नवदश शतवर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टाविंशे दिनांके, यानी 8 अधिक नवदश शतम वर्षस्य 1900 से 8 अधिक यानी 1908 में अप्रैल मासस्य अप्रैल महीने की अष्टाविंशे दिनांके 18 तारीख को, यानी 18 अप्रैल 1908, तो इसमें 1908 अप्रैल जो है उसकी 28 तारीख को, सॉरी अष्टाविंशे, हाँ 28 तारीख को किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेष प्रफुल्ल खुदीराभ्याम विस्फोटकम प्रक्षिप्तम, तो 28 अप्रैल को 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की एक विशेष गाड़ी थी, जो बग्गी थी जिस पर वो जाता था प्रफुल्ल और उसने खुदीराम अभ्याम मतलब दोनों ने विस्फोटम प्रक्षिप्तम बम फेंक दिया, यानी वहां पर एक बम फेंका, महान विस्फोट ध्वनि जाते हैं और एक भयानक विस्फोट हुआ, यानी बहुत भयानक ध्वनि हुई। अग्नि ज्वाला आकाशम स्पर्शम, और उससे निकलने वाली आग आकाश को स्पर्श कर गई, यानी आकाश तक पहुंच गई। किंग्सफोर्ड हत है, उन्होंने सोचा कि अब किंग्सफोर्ड मारा गया। अस्माकम उत्तरदायित्व पूर्णम इति, और हमारा उत्तरदायित्व है वो पूरा हो गया। इस प्रकार से उन्होंने समझा कि मारा गया। तो कृतार्थ भावना तो पलायितवंत है, और इस प्रकार संतोष की भावना से, कृतार्थ की भावना से दोनों वहां से भाग गए। किंतु हाधिक, हाधिक मतलब अरे धिक्कार है। यद्यपि से किंग्सफोर्ड, यानी दुर्भाग्य था कि भाई किंग्सफोर्ड है महोदय रथ आसीत, वह रथ तो किंग्सफोर्ड महोदय का ही था, तथापि तस्मिन से न आसीत, लेकिन वह उसमें था नहीं, यानी कि वह उनका दुर्भाग्य था ऐसा कि उसमें गाड़ी तो किंग्सफोर्ड की थी लेकिन उसमें वह स्वयं नहीं था। केनेडी नामक से अधिकारी ने पत्नी पुत्री से तत्रास्ताम, और उसके अंदर जो केनेडी नामक अधिकारी था उसकी पत्नी और पुत्री थी, वे दोनों मारी गई। कई मृत किंतु किंग्सफोर्ड रक्षित है।
जो किंग्सफोर्ड था वह बच गया। आ रात्रि दो अपी क्रांति विरव अधावता, और पूरी रात वे दोनों क्रांतिकारी अधावता मतलब भागते रहे। किंतु दुर्भाग्यवशात आंग्ला आरक्षका तव अग्रहण, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वीर प्रफुल्ल के द्वारा आंग्ला नाम विरोधे कृत, अंग्रेजों का विरोध करने का प्रयास किया गया। प्रतिकार यत्न व्यर्थ है भूत, लेकिन उसका जो प्रतिकार था वह व्यर्थ हो गया, यानी जो प्रयास किया गया उसका विरोध करने का अंग्रेजों का वह असफल रहा। अन्य अनन्य गति के प्रफुल्ल भारत मातरम मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य से सब वक्ष स्थले भुसुंडिया गोलिका प्रहारम कृतवान। अब उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं बचा, तब प्रफुल्ल ने भारत माता को मन ही मन प्रणाम किया। मनसा प्रणम्य मतलब मन ही मन प्रणाम किया, और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, नारा लगाते हुए अपनी छाती में स्वयं उसने गोली मार ली। वीर बालक प्रफुल्ल बहुतातमन्य अमर जाते, इस प्रकार वह वीर बालक प्रफुल्ल शहीद होकर अमर हो गया। आंग्लेय गृहीत खुदीराम न्यायालय नीत है। अब अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए खुदीराम को अदालत में ले जाया गया, न्यायालय में ले जाया गया। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत् यत् वन्दे मातरम् इति। अब यहाँ पर अधिवक्तॄणां वकीलों के द्वारा प्रत्येक प्रश्न से, हर एक प्रश्न का खुदीराम का एक ही निश्चित उत्तर था, वह था वंदे मातरम। न्यायाधीश निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्युदंड उद्घोषित है, और न्यायाधीश ने निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उद्वंदनम इति राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयम दुखम न आसीत, और इस प्रकार उसको जब फांसी की सजा सुनाई तो राष्ट्रभक्त खुदीराम के चेहरे पर न तो भय था और न ही दुख था। प्रत्युत प्रसन्ना शांति तृप्ति तेज च आसीत, बल्कि उसके शांति संतोष और तेज दिखाई दे रहा था। तत् दृष्टवा न्यायाधीश आंग्ला अधिकारिण चापि चकिता, और यह देखकर न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी भी आश्चर्यचकित थे। अष्टाधिक नवदश शतमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादशी दिनांके, यानी अगस्त महीने की 11 तारीख को, और अष्टादश अधिक यानी 8 अधिक नवदश शतम 1900, तो 1900 से 8 अधिक मतलब 1908 ईस्वी में अगस्त महीने की 11 तारीख को बाल्यावस्था में ही देश से स्वतंत्र अर्थम खुदीराम हुतात्म जात है, तो देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम शहीद हो गए। प्रिय भारत मातु दर्शनार्थम से हसन वंदे मातरम इति जपन आनंदिन दिवंगत है, और प्रिय भारत माता के दर्शन करने के लिए वह हंसते हुए वंदे मातरम का जप करते हुए आनंद पूर्वक स्वर्ग को चले गए।